हाय गाइज। आज हम लोग क्वेश्चन लेते हैं जो कि एसएससी जीडी में पूछा गया है 2025 में। क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड फ्रॉम 90 लीटर टू 110 लीटर, by how much percent of person will have to reduce his consumption so that his expenditure on petrols remains the same। हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि यदि पेट्रोल की कीमत 90 लीटर से बढ़कर 110 लीटर हो जाती है तो किसी व्यक्ति को अपनी खपत कितनी प्रतिशत कम करनी होगी ताकि पेट्रोल पर उसका खर्च समान रहे। एक व्यक्ति है, पेट्रोल खरीदता है, कुछ भी कितनों खरीद सकता है वो, 90 से 110 हो गया, लेकिन उसका जो खर्च जो है समान रखना है। उसके पास मान लीजिए 500 रुपये है, तो पहले और बाद के केस में प्राइस बढ़ने से लेके प्राइस घटने से लेके बढ़ने तक, यानी कि प्राइस अगर 90 है और अभी 110 हो गया है, तो पहले के केस में वो 500 ही खर्च कर रहा है, बाद के केस में वो 500 ही खर्च कर रहा है। इसको बनाएंगे कैसे, उससे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है, एक्सपेंडिचर जो होता है, एक्सपेंडिचर टी यू आर ई है, टी यू आर ई, प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। कंजम्पशन हिंदी में व्यय, व्यय जो होता है मूल्य, मूल्य इनटू खपत। अगर व्यय फिक्स्ड है, एक्सपेंडिचर अगर फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो मूल्य जो होगा, मूल्य जो है खपत का, जो मूल्य और खपत का प्रोडक्ट जो है वो फिक्स्ड है, एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है, तो मूल्य जो होगा खपत, मूल्य खपत जो वो एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर पेट्रोल का प्राइस 10 से 11 हो गया तो खपत 11 से 10 हो जाएगा। तभी तो दोनों का प्रोडक्ट जो कि हमको व्यय देगा 110 रहेगा। उल्टा होगा तभी तो। राइस का प्राइस जो है, पहले मान लीजिए 10 रुपये था, पहले को इनिशियल कर देते हैं, बाद को फाइनल कर देते हैं। अब हो गया 12 रुपये। पहले वो 6 केजी खरीदता था तो कितना एक्सपेंडिचर था, 60 था, व्यय जो था 60 था, लेकिन अभी भी उसको जो है 60 ही रखना है। अभी भी जो है उसको 60 ही रखना है। तो 60 रखने के लिए 12 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तभी तो 60 होगा। इसका इसका रेशियो कितना हो जाएगा, ये जो है 6/5, तो इसको रेशियो में निकलेंगे तो 5/6, यानी कि सेम है कि रेशियो जो है, पहले अगर मूल्य का ये है और खपत का ये है, तो ये है मूल्य और ये है खपत। दोनों केस में देख लीजिए, 5 से 6 हो गया और ये 6 से 5 हो गया, एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती है। क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है, पहले प्राइस, इनिशियल माने पहले का, फाइनल मतलब बाद का, एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय। पहले कितना था, प्राइस जो था 90 था, बाद में कितना होगा
110 हो गया। तो इसका उल्टा हो जाएगा, खपत 110 से 90 हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है, ये तो हो गया मूल्य, ये हो गया खपत, और दोनों का प्रोडक्ट जो करेंगे तो हो जाएगा एक्सपेंडिचर, व्यय। दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ये व्यय हो जाएगा। तो ये जो खपत जो होगा, कितना का कमी हो गया, 20 का कमी हो गया 110 पे। तो ये तुमको निकालना है 20/110, 200/11, 11/8, 11 × 11 बचेगा 9, 18% आंसर आएगा। एक तो बनाने का ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा हम लोग रेशियो से डायरेक्ट बनाते हैं। पहले मान लीजिए एक्सपेंडिचर, आई मतलब पहले का, फाइनल मतलब बाद का। तो प्राइस इंटू रेशियो होता है, प्लस प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है, यानी कि मूल्य इंटू खपत। तो 90 था पहले, हमें पता नहीं पहले खपत क्या था, कंजम्पशन क्या था, तो एक्स मान लेते हैं। बाद में कितना हो गया, मूल्य बढ़ के 110 हो गया है। खपत पता नहीं क्या है, वाई मान लेते हैं। एक्सपेंडिचर तो सेम रहेगा, इसलिए हम लोग बराबर किए हैं। अब एक्स बाई वाई का रेशियो कितना हो जाएगा, 11/9। कितना से कमी हुआ, -2 से कमी हुआ। ये रेशियो क्या चीज का है, ये रेशियो है खपत का। तो 2 का कमी हुआ 11 पे, इसको निकालेंगे तो 200/11, वही आएगा 1.18%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज बाई 70%, बाई 70% से बढ़ गया प्राइस। बाई व्हाट परसेंट शुड इट्स कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड सो दैट एक्सपेंडिचर ऑन इट्स इंक्रीजेज बाई ओनली 19%। 19% से ही मात्र इसका एक्सपेंडिचर बढ़ता है। तो एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय बढ़ता है। पेट्रोल के मूल्य में 70% की वृद्धि हुई है ना। इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 19% की वृद्धि हो। पहले वाले केस में क्या था कि व्यय फिक्स था, खर्च समान रहेगा, लेकिन दूसरे वाले केस में क्या है कि 19% की वृद्धि हो जा रहा है, व्यय। व्यय क्या है, मूल्य इंटू खपत, प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो पहले वाले केस में क्या है, व्यय को एक्सपेंडिचर 1 लिख देते हैं। मूल्य क्या है, मूल्य कुछ भी ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। 70 को हम रेशियो में बदल लेते हैं। 70 का रेशियो क्या हो जाएगा, 7/10। और 19%, 19/100, 19/100। तो पहले क्या है, एक्सपेंडिचर 1 जो है, मूल्य में कितना का वृद्धि हुआ, एक्सपेंडिचर 2 कर देते हैं इसको। 10 में 70% की वृद्धि हुआ है, यानी कि 7 से बढ़ जाएगा, 10 से 17 हो गया। खपत जो है हमें पता नहीं है, तो खपत हम एक्स ले लेते हैं, बाद के केस में वाई ले लेते हैं। लेकिन व्यय जो है हमें पता है, व्यय क्या है, कितना से बढ़ गया, इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। व्यय जो है 19% से बढ़ गया, यानी कि पहले अगर 100 था तो बाद में 119 हो गया। अब इसको हम काटते हैं, गया 17 से, 17 19 से, सॉरी 100 से 119 हो गया। 19% से वृद्धि हुआ है, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 10/7, 10/7। तो क्या क्वेश्चन बता रहा है कि इससे खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो एक्स बाई वाई, ये रेशियो क्या चीज का है, खपत का रेशियो है। एक्स बाई वाई जो है खपत का रेशियो, यानी कि 10 से 7 हो गया, तो कितना का कमी हुआ, 3 का कमी हुआ 10 पे। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30%, यानी कि खपत में 30% से कमी करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
the price of edible oil increased by 45%. To keep the budget balanced, Rekha reduces the consumption of this oil by 20%. Find the increase in expenditure due to this edible oil. क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, किसी खाद्य तेल की कीमत में 45% की वृद्धि हुई। 45% की वृद्धि हुई, 45% को रेशियो में हम लिख देते हैं, 9/20 हो जाएगा। 5×9 = 45, 5×2 = 10, और 20% की कमी कर देते हैं, इसको रेशियो होता है 1/5। बजट को संतुलित बनाए रखने के लिए रेखा इस तेल की खपत में 20% की कमी कर देती है। तो इस खाद्य तेल के कारण व्यय में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। फिर से हम लोग व्यय जानते हैं क्या होता है। व्यय जो है मूल्य इंटू खपत, एक्सपेंडिचर जो होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन हो गया। तो बजट को संतुलित बनाए रखने के लिए रेखा इस तेल की खपत में 20% की कमी कर देती है। तो इस खाद्य तेल के कारण व्यय में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी व्यय में क्या वृद्धि, यानी कि एक्सपेंडिचर 1 पहले का, अब बाद का रेशियो हम लोग देखते हैं। पहले क्या था, प्राइस कितना बढ़ गया, 45% से वृद्धि हुआ है। 45% क्या हुआ है, 9/20 है। यानी कि प्राइस इंटू कंजम्पशन जो होगा, 9 से कितना हो गया, 20 हो गया। 9 से 20, 45% का वृद्धि हुआ है, तो 9 से 20 से कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। पहले वाले केस में 20 है, बाद में 29 हो जाएगा। प्रोडक्ट अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर 1 है, बाद में एक्सपेंडिचर 2 है। दूसरा केस, पहला केस पे क्या है, 20 से बढ़ के कितना हो गया, 29 हो गया। प्राइस 20 से 29, यहीं लिख देते हैं 20 से 29। और खपत कितना कमी हो, कंजम्पशन यानी कि खपत 20% की कमी करता है, यानी कि 20% 1/5, यानी कि 5 से 4 हो गया। हाँ, 5 से 4 हो गया जी, ठीक। इसको हम लोग 100, 20, 2500, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×36, 116। तो कितना खर्च में वृद्धि हुआ, कितना का, एक 16% से 16 का वृद्धि हुआ। 100 में 16 का वृद्धि, 100 में 16 का वृद्धि, इसको रेशियो निकालेंगे 16%। इसका आंसर हो जाएगा 16%। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन दूसरे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ क्वेरी डाउट होने से जरूर कमेंट करें।